Hello, everyone. Welcome to this exciting podcast by Himalayan Skies. Himalayan Skies is a YouTube channel where you will have much more to learn and seek knowledge about, not just about astronomy and universe, but also about natural environments, environmental sciences. I'm your host, Rehan Ibrahim, and guys, आज का interview is going to be very exciting and very interesting. Let me tell you why. आज हम जिस फील्ड या जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, it has been alongside us for hundreds of years and it has played a very important role in not just cultural development of civilizations but also religious developments of multiple races across humanity. जी आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में. Not just about astronomy, but different perceptions in it, especially South Asian perception. Before continuing, let us first introduce to you our very special guest for this podcast, Mr. Roshan Bukhari, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी. जी मिस्टर रोशान, हाउ आर यू? I am good. बहुत शुक्रिया रेहान. Thank you and I'm very happy to be here. ऑल्दो मिस्टर रोशान आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? मेरा नाम रोशान है और मुझे कायनात से प्यार है. I've been an admirer of the cosmos और मुझे शौक है लोगों तक ये बात पहुंचाना कायनात की और डिफरेंट तरह से. मेरे लिए सिर्फ एस्ट्रोनॉमी मुझे लगता है सब कुछ है. खाने पीने के अलावा अगर एस्ट्रोनॉमी ना हो तो मैं शायद गुजारा नहीं कर सकता. So Well, you are not just alone. I am alongside you. That is why we are together discussing this exciting thing. But before continuing, can you let us know about Lahore Astronomical Society? Because it is one of the major initiatives that ignited a spark of astronomy within Pakistan. Absolutely. I'd be very happy to talk about Lahore Astronomical Society. तो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को शॉर्ट में हम लास्ट कहते हैं. एंड सो ये एक ग्रुप है लोगों का जो पिछले 30 साल से डिफरेंट शहरों में, लाहौर में ही नहीं, थ्रू आउट द कंट्री वी हैव मेंबर्स. और हम अपनी अपनी कम्युनिटीज में पब्लिक इवेंट्स यानी दूरबीनें ले जाके किसी पार्क में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जी जी सेशंस कंडक्ट कराते हैं. सेशंस जी का क्या जी मतलब है भाई? दूरबीन से सूरज दिखाते हैं, चांद दिखाते हैं, प्लैनेट्स दिखाते हैं, टॉक्स देते हैं, लेक्चर्स, एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स, कोर्सेज और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. हमारी मंथली मीटिंग्स भी होती हैं लाहौर शहर के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. तो मकसद ये है कि एक ऐसा ग्रुप, ये कोई इदारा नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड जी जी एनजीओ नहीं है, जी जी इंटरेस्ट ग्रुप है जिसमें डे जॉब में जो लोग प्रोफेशनली, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, हम्म कोई फोर्सेस में है कहीं पे, हम्म लेकिन जब उनका एक कॉमन शौक है एस्ट्रोनॉमी, तो वो शाम जी को, जी रात को अगर अपने टेलीस्कोप से कुछ कैप्चर कर रहे हैं तो वो फेसबुक के जी जी हमारे ग्रुप के ऊपर जी डालते जी हैं. मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन दैट आर इंटरलिंक्ड थ्रू एस्ट्रोनॉमी. अब मैं आपसे एक बहुत मजे का और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं कि मिस्टर ईशान, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ यू डिस्कवर्ड दैट एस्ट्रोनॉमी इज द फील्ड दैट यू आर गोइंग टू लव. आई एम जस्ट गोना कीप इट वेरी शॉर्ट. मैं चौथी जमात में था और हमारा एक लाइब्रेरी क्लास हुआ करती थी. लाइब्रेरी जाते थे हम और वहां पे जी जी बैठ के थी किताबें पढ़नी थी. अब मैं जी जी आई हैव नेवर बीन अ बुक रीडर. आई जी नीड जी पिक्चर. तो मैंने एक तस्वीर देखी, उसके अंदर पहाड़ बने हुए थे, पत्थर थे और आसमान का रंग नीला नहीं था, आसमान का रंग वाज ऑरेंज कलर का. एंड आई वाज लाइक, हैं, जी जी किताब ही गलत है. लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो एक्चुअली मार्स है, वो जमीन है ही नहीं, वो कोई और चीज है, जो कोई और दुनिया है. तो जी वहां से जी मुझे ओ ये वायरस लगा और ये आज तक मैं उसकी छींके मार रहा हूँ. एंड आई जी लव जी. इट. तो मिस्टर ईशान, आपकी लेंस में अभी व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन लाहौर एंड पाकिस्तान? थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, अगर हमने सिचुएशन की बात करनी है, वी शुड हैव सम कॉन्टेक्स्ट कि पहले क्या थी और अब क्या है. विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, विद अ लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग इन, तकरीबन 12 सालों में जी जी इट हैज शिफ्टेड द लैंडस्केप. आई फील लाइक ज्यादा लोगों को अब पता है एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोनॉमी के एकेडमिक प्रोग्राम्स का. वो बाहर एक्चुअली डिग्रियां एस्ट्रोनॉमी की सिलेक्ट कर रहे हैं. आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स नाउ. सो आई थिंक द लैंडस्केप हैज शिफ्टेड फ्रॉम ओए हम्म ये चांद तारे का क्या फायदा है, टू हाँ चलो आओ चलें सोसाइटी में, आओ जी उस जी इवेंट में, आओ किताब खरीदें. आज से 10-15 साल पहले तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा लोग सोचते ही नहीं थे. एग्जैक्टली. आज बट जिस तरह एस्ट्रोनॉमी का लैंडस्केप चेंज हुआ, साथ ही प्रॉब्लम्स भी चेंज हो रही हैं हमारी. इसका आई थिंक हम कुछ कर नहीं सकते. देखिए, लाइट पोल्यूशन इज नॉट गोइंग एनी. It's only going हाँ to जी grow to the wishes and fantasies of an avid star lover. हाँ जी इंडस्ट्री या कमर्शियल एंटरप्राइज को फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपको हो रहा है उससे. हम्म आप यकीन करें कि पहले होता था, जब स्मॉग नहीं थी, मॉनसून के 2 महीने ना 3 महीने जी जी एस्ट्रोनॉमर बड़े सैड नजर आते हैं. अब होता है कि साल के 8 महीने एस्ट्रोनॉमर सैड नजर आते हैं.
क्योंकि 3 महीने ये, 2 महीने वो क्या कहते हैं स्मॉग के, और बाकी भी आप मिला लें, बादल शादल अब ज्यादा पता नहीं, जान नहीं छोड़ते बादल हमारी। बट या आई थिंक इट्स टेरेबल एंड इन अ वे इट्स एक्चुअली इंकरेजिंग एस्ट्रो टूरिज्म, That's बट true. इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक स्मॉग इज टेरेबल। विंटर So, स्काईज वर नोन, बड़े अच्छे और स्टेबल स्काईज होते हैं, बट नो मोर। according to your experience, what problems do you guys face due to like light pollution and smoke? जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स लाइक नेबुली, रंग बिरंगे बादल, हवा, गैलेक्सीज, हम उनकी तस्वीरें या उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते शहरों से। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। देयर इज अ वे टू डू इट, पीपल स्टिल डू इट, बट देन Hmm. उसके लिए उनको बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं। जहां पर आपका दूरबीन पहले 2 घंटे के एक्सपोजर में एक बड़ी रोशन सी तस्वीर बना लेता था, अब उसको 8-8 घंटे चाहिए, 9-9 घंटे चाहिए। सो इट जस्ट इंक्रीजेस व्हाट वी कॉल द इंटीग्रेशन टाइम। एंड उसके अलावा आई थिंक दिस इज जनरली टेरेबल फॉर एजुकेशन, कि आप लेजर पकड़ के अब बच्चों को सर्दियों के उन कंफर्टेबल महीनों में दिखा ही नहीं सकते ऊपर क्या है। Yeah, exactly. Other problem is कि availability of economical equipments. अभी फिर भी ये रिजॉल्व हुई है. इट्स नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। सिर्फ लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में शायद 100 से ज्यादा टेलीस्कोप्स हैं लोगों के पास। Hmm. ठीक है, लाहौर की छोटे से रेडियस में, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सेस, आपका सवाल है Yeah. एक्सेस क्या, उन तक Yeah. पहुंच हमारी कैसी है। तो पहले कोई एक वेंडर होता था कराची में, बट नाउ वी हैव 3-4 लाइक मल्टीपल वेंडर्स हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में पाकिस्तान साइंस क्लब के नाम से एक इदारा अपने टेलीस्कोप खुद बना रहा है एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। का इशू भी नहीं है अब। हाँ, मतलब एक्सेस इशू इज आल्सो काफी हद तक सॉल्व. जो अफोर्ड नहीं कर सकता एंड दे आर लाइक पैशनेट अबाउट एस्ट्रोनॉमी, वांना गो टू टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस और सब कुछ, तो व्हाट दे शुड डू? दे शुड वन जॉइन लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, एंड आई एम नॉट किडिंग, या मैं यहाँ पे चीप नहीं दे रहा, या बिकॉज लाहौर एग्जैक्टली. एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मंथली मीटिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए आपको टेलीस्कोप मिलता है, एक रैंडम पार्टिसिपेंट, और अगले महीने लेकिन वापस करें। देखें, सेव करें, और अगर आप 50 से 80 हज़ार तक सेव कर लेते हैं, दैट विल गेट यू अ टेलीस्कोप विच विल लास्ट यू एटलीस्ट 10 years। हम्म. तो मेरा सवाल ये है कि क्या 10 साल के लिए 50,000 रुपए बहुत ज्यादा है? Can you please name some other like current initiatives you and Last are working on to promote astronomy in Pakistan? लास्ट के अंदर हम लोग अब ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड स्पेस वीक आता है हर साल अक्टूबर में, 4 से 10 अक्टूबर। तो उसमें हम स्टार पार्टी का इनेकाद Oh, करने जा रहे हैं, अ मेगा स्टार पार्टी। और okay. सिमिलरली जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर कदम रख चुके हैं लोग पाकिस्तान में, एस्ट्रोनॉमी के सर्कल्स में आ चुके हैं, अगर कोई नहीं आया तो अब आ जाए, क्योंकि देयर इज अ वेरी स्पेशल स्टार पार्टी दैट हैपेंस एवरी प्री विंटर, नवंबर में ऑलमोस्ट। जी लेकिन वो जी. इनवाइट होती है, एंड इट्स ओनली फॉर दोज हु आर इन द एस्ट्रोनॉमी सर्कल्स अक्रॉस पाकिस्तान। और वो एक ऑब्जर्वेटरी है बलोचिस्तान में, इट्स अ प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी, ब्यूटीफुल Yes. प्लेस, Yes. तकवा। Takwa तो तकवा Observatory. ऑब्जर्वेटरी की इनविटेशन आपको तब आएगी जब आप एस्ट्रोनॉमी के सर्कल्स में आ जाएंगे। एंड सो इसके अलावा लोकल इनिशिएटिव्स हैं। आई मस्ट पॉइंट आउट अ कपल ऑफ यंग पीपल आपकी तरह के, जो सोसाइटी में आए, एंड नाउ दे हैव देयर ओन इनिशिएटिव्स। एक स्पेस Yeah. एकेडमी है, एक स्काईवर्स स्काईवर्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन। जी जी. तो ये लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनकी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट के अपने इनिशिएटिव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट वी टेक प्राइड इन जी जी. इसके, इस प्लेटफॉर्म से Last. इंग्रेडिएंट्स देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ग्रहण लगा हुआ है जी जी. तो आपने बाहर नहीं जाना। जी जी. देखें, यहाँ इसके बारे में बड़े मजे मजे की मिथ्स हैं कि बर्थ मार्क बनने का सबब जो है वो चांद ग्रहण है, और भी बड़ी चीजें हैं। आई थिंक मेरे से मुझे मुझे कभी कभी दोस्तों की कॉल आती है जब कभी ग्रहण का उनको कहीं पता, सफर करना है फलानी जगह से फलाना, तो बताओ तुम्हें चांद तारों का पता है, ग्रहण तो नहीं लगने वाला। तो कभी कभी वैसे मैं उनको डराने के लिए करता हूँ कि हाँ यार ग्रहण लगने वाला। वैसे आपने सबसे कॉमन मतलब मिथ्स कौन सी सुनी है? सूरज की छींटों से सैयारे बने, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से आपकी सेहत पे मुज़र असरात हैं, सूरज के ऊपर होने वाले धमाकों से कराची में गर्मी में इजाफा, और चौथा क्या था, हाँ, प्लूटो को साइंसदानों ने निजाम शमसी से किक मार के बाहर, मैंने पार फेंक दिया, वो अब सूरज के गिर्द नहीं घूमता। ये मुझे जी कहने दें, ये मुझे कहने दें रेहान, ये मुझे जी जी. कहने दें। बिल्कुल जी. मिथ, ये बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड भी होंगे, लेकिन कायनात आपकी खैर ख्वाह है।
क्यों? क्योंकि आप एक्वेरियन हैं, आप लियो हैं, आपकी हाथ की उंगलियां, आपकी जिंदगी वो जी रेट्रोग्रेड, जी जी। सर पकड़ लिया, तो यार ये क्या है? तो हाँ, ये मेजर 5 myths। एस्ट्रोनॉमीज इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर्स एंड रिलीजन्स, थोड़ा नॉलेज शेयर करें इसके बारे में हमारे से। आई थिंक इमेंस इम्पैक्ट ऑन कल्चर। हमारी ख्वाहिश रही है इंसानों की टू एक्सप्लेन थिंग्स, हमेशा से। जी जी आप आपको अगर नहीं भी पता ना, और आपसे कोई पूछता है, आपका दिल जरूर चाहेगा मैं इसको कुछ ना कुछ बता दूं। तो इसकी वजह से, एंड द फैक्ट कि हमें कुछ चीजों की समझ नहीं आती कायनात में, कुदरत में, कुछ चीजें हमारे हमारे लिए बड़ी फैसिनेटिंग है। जी तो जी हम स्टोरीज बना के, या उन स्टोरीज में उन चीजों को अपनी अकल के ताबे या अपनी जिंदगियों के ताबे लाके हम जी जी सेटिस्फैक्शन। तो जैसे सितारों के अंदर पैटर्न्स हमारे लिए बने हैं, जी। हाँ जी। तो कुतबी तारा हमारे फायदे के लिए है, नॉर्थ स्टार। हाँ जी एग्जैक्टली। तो बट लेकिन देखें, वी कैन नॉट ब्लेम देम, बिकॉज रिवर्स के अंदर पानी का लेवल यानी फ्लड्स, और एग्रीकल्चर कब लगाना है, चावल कब लगाना है, वो तब पहले सीजन से कैलेंडर तो नहीं था, सीजन तो थे बट कैलेंडर एग्जैक्टली। नहीं था। तो वो ये तारों कॉन्स्टलेशन से पता लगता था हमको। तो अगर आपकी रोजी रोटी इन अ वे मूंजी की फसल पे डिपेंड करती है, हाँ और जी। आपके पास सिर्फ तारों को देखने वाला तरीका है फिगर आउट करने का, सीजन, तो आपकी जी रोजी जी बेसिकली तारों के साथ लिंक्ड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मिथोलॉजी जो है, खुदाओं का आसमान में आइडेंटिफाई करना उनको, ये सब हमारी नीड है। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन कि सर, और व्हाट सो मच वर्क या सो मच एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोनॉमी हैज मेड यू लर्न? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक चीज सबसे अच्छी है, इट हैज मेड मी लर्न टू रीकिंडल द चाइल्ड इन, वो जो अंदर की क्यूरियोसिटी, एक पैशन है कि आप चलते हुए आपको कोई चीज, कोई फूल अच्छा लगा तो आप रुक जाएं और वापस जाएं और फूल को सूंघें और देखें। ये बच्चों वाली अंदर की, जो हमारे अंदर एक बच्चा होता है हमेशा से, बचपन से, या एग्जैक्ट। आई फील ये दोबारा से मेरे अंदर एडल्टहुड में लाने के लिए एस्ट्रोनॉमी जिम्मेदार है। एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट द यूनिवर्स हैज गिवन मी। व्हाट यू वांट पीपल टू नो अबाउट एस्ट्रोनॉमी? Out of many things, I think I want them to know how the universe can compel you. Everybody can compel Yeah. everybody to be kinder to each other, to treat each other as very special. And that is directly linked with, आई थिंक, जो नील डिग्रास टाइसन का और कार्ल सेगन का कॉस्मिक पर्सपेक्टिव के ऊपर उनका जो थॉट है, आई थिंक आई रेजोनेट विद दैट थॉट। That is a really big thing. So, you know, fascination and curiosity के साथ practical implications are also necessary in any field. मैं डिसएग्री करता हूँ विद दैट फंडामेंटल अजम्पशन कि आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड या उसका स्कोप देखना है। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। जी जी। पहली दफा आप जब लैपटॉप खोलते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता इंजीनियरिंग का, कोडिंग का, Yeah, मोस्टली लोगों को that's नहीं पता right. होता। माय सो द थॉट इज दिस, आप एस्ट्रोनॉमी के अपनी शौक को, जरूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोनॉमी का करियर बना लें। That's true. एस्ट्रोनॉमी के शौक आपको प्रमोट करेगा टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर, एंड आई स्ट्रांगली थिंक टू बी अ बेटर थिंकर, टू बी मोर एम्पथेटिक, यानी ज्यादा रिसेप्टिव टुवर्ड्स थिंग्स। ये वो ट्रेट्स हैं जो आप कल को चाहे एस्ट्रोनॉमर बनना चाहें, कुछ भी करना चाहें, दीज ट्रेट्स विल हेल्प यू डू दैट। सो आई नो अ बंच ऑफ पीपल, एंड आई थिंक आई वुड इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट, कि मेरा एस्ट्रोनॉमी का शौक हैज गिवन मी दिस एबिलिटी टू ट्रांसलेट आइडियाज, मुश्किल आइडियाज, इनटू सिंपल अल्फाज। Hmm. मेरी सारी नौकरियां इस कैपेसिटी की वजह से लगी। स्कोप क्रिएट किया जाता है, अगर आपने Hmm. फॉलो करना है तो इसका मतलब है कि आपके स्कोप की एक्सपायरी डेट आपने खुद ही लगा दी। Yeah, that's right. Basically, वही ना पर्पस फाइंड करना है एक्चुअली आपने उसमें। दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। सो अगर आपको फाइंड नहीं Hmm. भी होता, दैट्स ऑल राइट, लेकिन जस्ट जो खुशी देता है ना, सबसे जी। सबसे हमारा नॉर्थ स्टार खुशी होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं हाँ किसी को जी। नहीं बताता उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आई थिंक आपका जो किबला है ना, वो नॉर्थ जी। स्टार आपकी खुशी होना चाहिए। इफ Hmm. यू फॉलो दैट, पैसा, सक्सेस इसलिए आपके पीछे आ जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट फील काम को काम के तौर पे। Hmm. Because काम मुश्किल होगा या चैलेंजेस आएंगे, आप कहेंगे ओए अच्छा चलो कोई नहीं, करते हैं।
लेकिन अगर आप सिर्फ रोजी रोटी के लिए, Exactly. स्कोप के लिए कर रहे हैं, फील्ड के लिए कर रहे हैं, तो मुश्किल टाइम में आप भागेंगे, शॉर्टकट लेंगे, और वो कभी ना कभी जिंदगी में कैचअप कर लेंगे, और चांसेस आर कि यू विल गिव अप। Like getting in really detail, can you please tell us what is your favorite thing in astronomy? आई थिंक माई फेवरेट टॉपिक इज कॉस्मोलॉजी. सो नॉट लाइक वो बिग बैंग वाली चीज भी, यस, बट ऑल्सो फ्यूचर वाली चीज कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दोज आर लाइक रियली इंटरेस्टिंग एरियाज. बट आई मस्ट से, मेरा माय फर्स्ट लव इन एस्ट्रोनॉमी वाज प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी. तो आई थिंक सैटर्न अगर ना ना होता तो मेरा ख्याल है मैं बहुत सैड होता. What is your advice for amateur astronomers or upcoming people who are interested in astronomy? So anybody who's listening to this video, या वो सॉरी वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, I would strongly suggest do not hesitate in joining, या at least searching for your local astronomy society अगर आप पाकिस्तान में हैं. And if you find one, please do not hesitate to ask questions. Astronomers क्योंकि hobbyists होते हैं mostly, and they're very passionate about their hobbies, so they're generally very good people. And they will never discourage you from asking a question. So you can utilize that fact and ask questions. And then अगर आप थोड़े से यंग हैं, अपने पेरेंट्स को प्लीज कोशिश करें, कन्विंस करें कि कहीं से आपको कोई बुक ला के दें. सो अगर कोई किताब वो ला सकते हैं, यू नेवर नो कि वो एक किताब आपको कहाँ कब दुनिया में जिंदगी में आगे जाके आप याद करेंगे कि मुझे वो जो एक किताब दी थी ना मेरे पेरेंट ने, मुझे उसकी वजह से शौक पैदा हुआ. तो खैर ये आई थिंक एडवाइस इज मोर फॉर द पेरेंट एंड नॉट फॉर द चाइल्ड, बट I think that would be my sincere advice to anybody who's interested. And then later comes a telescope. जब आप कम्युनिटी से कुछ नॉलेज गेन करते हैं, देन यू आर इन अ पोजीशन टू सी, अच्छा यार मैंने खर्चा करना है तो मैं एक दफा ही करूँ और अच्छा करूँ. आई थिंक इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट. तो जो ग्रुप में हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं. मैं आज से 5 साल पहले मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी जो पता है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी. So, guys, this was the interview with Mr. Roshan. It was a very exciting and very conversation type experience. It was not actually very much formal, but astronomers usually do talk like this in a friendly manner and convey what they want in a manner that anyone can understand. So, after this interview, I hope you will look at the sky and think कि यार ये तारे चांद are these, what role they can play in your life and in everyone's life. So that is it. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Roshan, for joining, and I am very glad that you specifically took some time out from your schedule and attended this interview. Thank you. I am Th- very happy to be here.